हेलो, गुड मॉर्निंग। एक कहानी सुनाते हैं। एक धनी व्यक्ति अपना काम नौकरों से करवाता था। धीरे धीरे वह बहुत मोटा होता गया। उसकी सेहत बिगड़ने लगी और नौकरों ने भी बेईमानी करना शुरू कर दिया। तो ये कहानी है कि जो लोग आलस करते हैं ना, उनकी सेहत बिगड़ती है और पैसों का भी लॉस होता है। तो कहानी सुनाते हैं। तो कहानी में क्या होता है कि एक धनी सेठ होता है, वो आलसी होता है। तो वो अपना हर काम नौकरों से करवाता है। दिन भर अपने बेड पर लेटा रहता है और हुक्म चलाता रहता है, खाता पीता रहता है और हुक्म चलाता रहता है। तो होता क्या है, शारीरिक मेहनत न करने के कारण उसकी सेहत पर प्रभाव पड़ता है, तो उसकी सेहत बिगड़ने लगती है। तो कहानी में आगे चलते हैं। तो कहानी में होता क्या है कि मोटापे के साथ साथ उससे कई बीमारियां होने लगती हैं, सेहत उसकी खराब होने लगती है। अच्छा, घर के जो नौकर होते हैं उनको मालूम पड़ जाता है कि सेठ जी आलसी हैं, तो वो भी बेईमानी करना शुरू कर देते हैं। अब वो व्यक्ति आलसी होता है तो अपना काम काज नहीं देखता है। तो होता क्या है कि बेईमानी नौकर करने लगते हैं। तो कभी किसी न किसी काम में मतलब बेईमानी करने ही लगते हैं। तो एक दिन होता क्या है कि उस धनी सेठ का एक मित्र उसे मिलने आता है, घर उसके घर मिलने आता है। तो धनी सेठ को देखता है। जब देखता है तो धनी सेठ बीमार पड़े पड़े होते हैं। तो सेठ के मित्र पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, क्या समस्या है। तो धनी सेठ बताते हैं कि भाई ये समस्या है कि बीमार पड़ गए हैं हम। ठीक है। अच्छा, धनी सेठ का जो मित्र होता है वो काफ़ी समझदार होता है। तो बातें सुनकर ही पता लगा लेता है कि सेठ जी आलसी हैं। तो सेठ जी होते हैं, वो अपने मित्र से कहते हैं कि भाई कुछ उपाय बताओ। तो उनका जो मित्र होता है वो कहता है सेठ जी से कि मित्र, उपाय तो है लेकिन आप कर नहीं पाओगे। उपाय है पर आप कर नहीं पाओगे। अब क्योंकि सेठ की हालत ख़राब होती है बहुत ज़्यादा, तो सेठ कहते हैं कि भाई जो भी सॉल्यूशन हो, जो भी उपाय हो, वो आप हमें बताइए, हम ज़रूर करेंगे। तो उनका मित्र कहता है कि अपने गांव में एक सुनहरा पक्षी आता है। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें हर रोज उसके दर्शन करने हैं। उसके दर्शन करने हर रोज सुबह, तो तुम्हारी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगले दिन, ठीक है, मतलब इतना बता के और वहाँ से मित्र चला जाता है। तो सेठ जी आलसी तो होते ही हैं, लेकिन क्योंकि समस्याएं काफ़ी थी, तो भाई इंस्पिरेशन खुद से मिलती है कि अगर इन समस्याओं को छुटकारा पाना है तो उस सुनहरे मोर को, पक्षी को देखना चाहिए, समस्याएं खत्म हो। तो अगले दिन सुबह जल्दी सेठ उठता है और घर से बाहर निकलता है उस सुनहरे पक्षी की खोज में। तो जब बाहर निकलता है तो वो देखता है कि एक नौकर अनाज चोरी कर रहा होता है। ठीक है, अनाज चोरी करके बेचने के लिए चुरा रहा होता है मतलब। और फिर थोड़ा और आगे बढ़ता है तो अपने ही महल में अपने ही देखता है कि दूसरा जो नौकर होता है
वो दूध की चोरी कर रहा होता है। ठीक है। सेठ दोनों नौकरों को देखकर इस तरह से, तो गुस्सा तो आएगा, तो गुस्सा करता है सेठ। तो उनसे कहता है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, नाराज भी होता है उन पर बहुत। अच्छा, फिर इतना कह के वो सुनहरे पक्षी की खोज में निकल जाता है। तो उसे पक्षी तो नहीं मिलता है, वापस आ जाता है। अगले दिन सेठ फिर सुबह उठा और पक्षी की खोज के लिए निकल गया। इस तरह होता क्या है कि सेठ हर रोज सुबह जल्दी उठकर उस पक्षी की खोज में बाहर सुबह सैर सपाटे निकल जाता है। लेकिन उसे पक्षी तो नहीं मिलता। पर हाँ, एक बात जरूर होती है कि उसकी सेहत में सुधार होने लगता है धीरे धीरे। तो हाँ, और दूसरा दूसरा एक और लाभ होता है, वो ये कि जो नौकर चोरी करते थे, ठीक है, काम में टाल मटोल कर दिया करते थे, तो वो करना बंद कर देते हैं, चोरी करना बंद कर देते हैं। ठीक है, काम में टाल मटोल करना बंद कर देते हैं। ये भी सुधार हुआ। करीब 3 महीने बाद उस सेठ का जो मित्र होता है वो वापस सेठ जी से मिलने आता है। तो सेठ जी से मिलने आता है, इस बार उसका मित्र देखता है सेठ जी काफ़ी हेल्थी हैं पहले से। सेठ जी उनकी आवभगत करते हैं। तो होता क्या है, तो वही प्रश्न था कि सुनहरा पक्षी तो हमें कभी दिखा नहीं, सुबह रोज निकलते थे। तो सेठ जी अपने मित्र से कहते हैं कि मित्र, तुमने तो कहा था कि सुनहरा पक्षी रोज गांव में आता है, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा। मैं सुबह रोज टहलने जाता हूँ, पर मुझे वो पक्षी कभी नहीं देखा। मित्र साइलेंटली बैठता है और एक स्माइल देता है, मुस्कुराता है और कहता है कि अपने मित्र से कहता है कि जब से तुमने सुबह जल्दी उठकर घूमना शुरू किया है, तुम्हारी सेहत में काफी बदलाव हुआ है, और नौकर भी ईमानदारी से काम करने लगे हैं तुम्हारे, तुम्हारी जीवन शैली सुधर गई है। तो यह पक्षी, वह सुनहरा पक्षी जो मैंने बताया था, वो वही है जो तुम्हारा जीवन बदल दिया, यानी तुम्हारे जो रूटीन लाइफ बदल दी। ठीक है, वही सुनहरा पक्षी है। तो सेठ जी सुनकर दंग रह जाते हैं, अपने मित्र की प्रशंसा करते हैं, काफ़ी खुश होते हैं, उसे गले लगाते हैं। और सेठ जी अब अपना आलस छोड़ देते हैं, और इस तरह से वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, दूसरा अपने धन का ध्यान, और तीसरा कि जो आसपास का एनवायरनमेंट जो नौकरों ने बना रखा था वो भी सतर्क हो जाते हैं। तो कहानी से ये था कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, आलस में बहुत कुछ बिगड़ जाता है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और धन का भी लॉस होता है। चलिए इसी कहानी के साथ विराम देते हैं। थैंक यू, बाय।